एवरीवन, माय नेम इज राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है, टू गर्ल्स, दो लड़कियां हैं और दो खरगोश। ये पिकनिक मनाने जाती हैं गार्डन में और इनका जो खाना होता है ना, ये जो खरगोश हैं ये खा जाते हैं। इस पे स्टोरी है, वीडियो में बने रहें, ये बहुत मस्त स्टोरी है और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ईजी वे में मैं रीड करता हूँ। देखिए स्टोरी की जो हेडिंग है, क्या लिखा है, अ रैबिट फैमिली। रैबिट मतलब होता है खरगोश और फैमिली मतलब परिवार। तो एक खरगोश की परिवार स्टोरी की मेन हेडिंग है ना। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। ओके, थोड़ा सा और जूम कर लूँ क्या, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह से रहेगा तो अच्छा भी लगेगा और पढ़ाने में भी सही लगेगा, आपको देखने में भी ठीक लगेगा ना। यहाँ लिखा है, Kitty and Jenny were having a picnic in their garden। ठीक है, सो किटी और जेनी इन दो लड़कियों का नाम है। वर्ब के बाद यहाँ हैविंग है। गाइस, हैव एक वर्ब है। हैव का प्रयोग हम खाना पीना के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि सोने के लिए भी करते हैं। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग अ फूड, इस तरह बोल सकते हैं। तो किटी और जेनी वर हैविंग, वो मना रही थी क्या, अ पिकनिक इन देयर गार्डन, अपने गार्डन में। ठीक है, किटी वॉज अरेंजिंग द कैरोट स्टिक्स ऑन देयर प्लेट्स व्हेन जेनी सडनली एक्सक्लेम्ड। ठीक है, किटी जो थी वॉज अरेंजिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, को अरेंज कर रही थी, वो व्यवस्थित कर रही थी क्या, द कैरोट। कैरोट मतलब होता है गाजर, कैरेट मतलब स्टिक, जो कैरेट की स्टिक थी उसको इकट्ठा कर रही थी। ऑन देयर प्लेट्स, प्लेट्स मतलब थाली या प्लेट्स, अपने प्लेट में। व्हेन जब, जीनी सडनली, जो दूसरी लड़की थी जीनी, अचानक, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है कुछ कहना ना, कुछ एक्सक्लेम करना, कुछ बताना। उसने एक्सक्लेम किया क्या, बोला कि ओह वी फॉरगॉट टू ब्रिंग द लेमनेट। क्या बोला उसने, अच्छा जहाँ पे लिखा है OHO, ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे हम कोई चीज़ भूल जाते हैं या कोई चौंकने वाली बात होती है तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओ नो या फिर वो। ठीक है, उसने बोला ओ वी फॉरगॉट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है फॉरगेट की, कि हम भूल गए। क्या भूल गए, वी टू ब्रिंग मतलब लाना, हम भूल गए लाना द लेमनेट मतलब नींबू पानी, कि हम नींबू पानी लाना भूल गए। सो द गर्ल्स क्विकली रैन इनसाइड व्हेन दे केम बैक। ठीक है, यहाँ तक ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ जो सो लिखा है इसका मतलब होता है इसलिए, एक प्रपोजिशन है, इसलिए। द गर्ल्स, दोनों लड़कियां, क्विकली मतलब होता है बहुत जल्दी, तुरंत ना, तुरंत। ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। रन के सेकेंड फॉर्म रैन मतलब होता है दौड़ना, तो दौड़ी। इनसाइड यानी कि जहाँ से आई थी वहां गई, मतलब अपने घर में गई वो। व्हेन जब, दे केम बैक, जब वे दोनों, केम बैक वापस आई, किटी क्राइड आउट, जो क्रीटी थी उसमें जो लड़की थी जिसका नाम था क्रीटी, क्राइड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसने चिल्लाई। सरप्राइज्ड जेनी, जो जेनी थी वो सरप्राइज्ड हो गई। सरप्राइज्ड मतलब होता है बिल्कुल चकित हो जाना, बिल्कुल थोड़ा सा सदमे में हो जाना। तो सरप्राइज्ड हो गई, क्यों, और बोली कि वेयर आर द कैरोट स्टिक्स। क्या बोला, वेयर आर द कैरोट स्टिक्स, कि हमारे गाजर कहाँ हैं, हमारे कैरोट्स कहाँ हैं। जीनी सेड सॉफ्टली, जो जीनी थी उसने सॉफ्टली यानी बड़े प्यार से कहा, किटी लुक, किटी देखो, देयर इज अ रैबिट नियर द बुश। क्या बोला किटी ने, देयर इज अ रैबिट, कि खरगोश है, कहाँ है, नियर द बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी, झाड़ियों के करीब एक खरगोश है। किटी एंड जीनी लव्ड द फ्यूरी वाइट रैबिट इंटेंटली ना,
इंस्टेंटली, ठीक है। तो किटी और जेनी दोनों ने, देखिए लव मतलब होता है प्यार करना, जैसे किसी चीज को हम पसंद करते हैं तो कहते हैं लाइक, ठीक है। आई लाइक हिम, आई लाइक हर, लेकिन बहुत ज्यादा पसंद को कहते हैं लव, ठीक है। तो किटी एंड जेनी लव बहुत पसंद करते थे किसको, फ्यूरी, फ्यूरी व्हाइट रैबिट। फ्यूरी मत होता है जो खरगोश के ऊपर जो बाल होते हैं ना बिल्कुल मुलायम मुलायम से, उसे कहते हैं फ्यूरी व्हाइट हेयर। तो उनके जो बाल थे उनसे बहुत प्यार करती थी, खिलाने के लिए उनको इंटेंटली। दे फेड इट विद कैरोट्स एवरी डे। दे किसके लिए है, किटी एंड जेनी के लिए। उन्होंने फेड, ए फीड से बना है फेड। फीड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी जानवर को कुछ खिलाते हैं, ठीक है। तो एक बार की सेकेंड फॉर्म है कि उन्होंने खिलाया इट विद कैरोट्स, गाजरों को एवरीडे। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, कि इतना प्यार करती थी किटी एंड जेनी खरगोशों से कि उनको रोज, एक दिन नहीं प्रतिदिन क्या खिलाती थी, गाजर खिलाती थी। बट लेकिन व्हेन विंटर केम, ठीक है। विंटर मतलब होता है गाइस सर्दियां। सर्दियां के सीजन को हम कहते हैं विंटर, कि जब सर्दियों का सीजन केम आया, देयर वॉज नॉट रैबिट टू बी सीन। अच्छा, सर्दियों का सीन आया तो क्या हुआ कि देयर वॉज नॉट रैबिट, कि कोई रैबिट नहीं था, टू बी सीन देखने के लिए, ठीक है। जब सर्दियों का सीजन आया तो कोई रैबिट नहीं दिखा, कोई खरगोश नहीं दिखे। When, जब द गर्ल्स लुक्ड फॉर देम, जो लड़कियों ने लुक्ड फॉर ना, लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज का सर्च करना। तो उन्होंने ढूंढा खरगोशों को। देयर पेरेंट्स टोल्ड देम दैट रैबिट्स हाइड इन देयर बोरोज इन द विंटर। क्या बोले, किटी एंड जेनी के पेरेंट्स ने, माता पिता ने क्या बोले, टोल्ड देम उन्हें बताया किटी एंड जेनी को, दैट की रैबिट हाइड, कि रैबिट छुपते हैं, हाइड मतलब छुपना, रैबिट छुपते हैं इन देयर बोरोज, बोरोज मतलब होता है बिल, कि अपने बिल में छिप जाते हैं, इन द विंटर, कि जब सर्दियों का सीजन आता है, जब सर्दियां आती हैं तो अपने बिल में छिप जाते हैं ठंडा की वजह से। ओके, सून द विंटर वॉज ओवर एंड द स्प्रिंग केम। सून मतलब होता है जल्दी या बहुत जल्दी, तो बहुत जल्द ही द विंटर, सर्दियां, वॉज ओवर, सर्दियां खत्म हो गई, वॉज ओवर का मतलब कि समाप्त हो गई, एंड और द स्प्रिंग केम, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु आ गई। द रैबिट वॉज बैक अगेन, जो खरगोश थे वॉज बैक अगेन, बैक मत होता है पीछे, बैक मत होता है वापस भी ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल आऊँगा, तो क्या बोलूँगा मैं, आई विल कम बैक टुमारो, ठीक है। तो जो रैबिट थे, जो खरगोश थे, वापस आ गए, अगेन मतलब फिर से। द सी हैड 6 लिटिल बेबीज, उनके पास कितने खरगोश हो गए थे भाई, सी हैड 6 यानी 6 खरगोश हो गए थे, लिटिल बेबीज यानी छोटे छोटे बच्चे उनके पास हो गए थे। किटी एंड जेनी हैड नाउ अ रैबिट फैमिली टू लुक आफ्टर देम। किटी एंड जेनी हैड, किटी एंड जेनी के पास था, नाउ मतलब अब उनके पास हो गए थे क्या, रैबिट फैमिली, एक खरगोश की फैमिली हो गई थी, टू लुक आफ्टर देम। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर का मतलब होता है पीछे, किसी चीज के पीछे पड़ना, तो उनके पीछे एक फैमिली हो गई थी, ठीक है। सो ओके गाइस, मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे प्रैक्टिस किया करें, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसा लिखा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।